આપણે અત્યારે 2 વીઘાની અંદર લાલ કલરના તરબૂચ। इस वक्त मैंने सुर्ख और पीले तरबूज और खरबूजे काश्त किए हैं। इस फसल का 100 से 120 दिनों का साइकिल होता है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई में 90 से 120 दिन लगते हैं। ये फसल ज्यादातर रेतली जमीन में उगती है। मेरी जमीन की मिट्टी भी रेतली है। मैं आपको एक पका हुआ पीला तरबूज दिखाता हूँ। हम फल को हाथ में पकड़कर उंगलियों से टैप करते हैं। इसकी वाइब्रेशन से पता चलता है कि फल पक गया है या नहीं। हम थप्पी वगाड़ी એટલે એના વાઇબ્રેશન ઉપરથી અમને ખબર પડે કે આ ફ્રૂટ પાક્યું છે કે કાચું છે। मार्केट अंदर जो केमिकल वाला तरबूज મળતા હોય છે એની અંદર આટલું પાણી। मार्केट में जो केमिकल वाले तरबूज फरोख्त किए जाते हैं उनमें पानी की मिकदार कम होती है। इन ऑर्गेनिक तरबूजों में पानी की मिकदार आप देख सकते हैं। पानी के अलावा इनमें 16 से 17% शुगर होती है। खरीदारों को नई वैरायटी दस्तयाब करने के लिए मैंने पीले तरबूज उगाए हैं। मैं गुज़श्ता 2 से 3 वर्षों से तरबूज उगा रहा हूँ। આપણે ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડી શકીએ એવા ઉદ્દેશથી शुगर चेक करवा माटेनु मशीन छे। इस मशीन से शुगर लेवल चेक होता है। हम खरीदारों को शुगर का लेवल चेक करने के बाद ही फल फरोख्त करते हैं। इस फल का शुगर लेवल में चेक करके देखता हूँ। चेक करिए छे, तुमने बताइए छे। पेस्टिसाइड वाली कीड़े मार अद्वियात पर मबनी काश्तकारी में पैदावार ज्यादा होती है लेकिन मयार अच्छा नहीं होता, जबकि कुदरती काश्तकारी में पैदावार कम होती है लेकिन मयार बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग अच्छी क्वालिटी के तरबूज खरीदने को तरजीह देते हैं। वो अच्छी क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। हर काश्तकार को नई चीजें आजमानी चाहिए। मैंने आजमा कर देखा और कामयाब हुआ। अगर आप भी कुछ नया आजमाएंगे तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। नवा नवा प्रयोगों करशो तो पण तमे पण सफल थशो।